हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि वो वीडियो किस ऊपर होने वाली है। सो भाई काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई डिटेल वीडियो लाओ, डिटेल वीडियो लाओ, टोटल खर्चा कितना आ गया, मॉडिफिकेशन कॉस्ट बता दो। इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मतलब कितना खर्चा हो गया मेरी बाइक में, सारा जो भी मॉडिफिकेशन कॉस्ट है इसी वीडियो में सारा हम कवर करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, काफ़ी आइडियाज़ आपको अपनी बाइक के लिए मिल सकते हैं कि क्या हमें कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाई फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में मैंने हेडलाइट स्मोक करवा रखी है, देख सकते हो आप। और मैंने एलईडी वाइट बल्ब जो आता है C6 मैंने इंस्टॉल करवा रखा है। बट भाई C6 का मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, विजिबिलिटी तो भाई बिल्कुल ही ख़राब है। नाइट में तो भाई मतलब इतनी सही नहीं है, मतलब वो सही है कि भाई बल्ब लगा रखा है बस। वैसे भाई ये चीज़ है कि बस एलईडी बल्ब डला रखा है, इसकी रिकमेंड नहीं करता। स्टार्टिंग में जब आया था काफ़ी हाई प्राइस में आया था, मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करा था, मतलब 1-1.5 साल तो हो गए। तो 300-400 का मैंने पेयर करा था, तो एक तो मैंने लगा लिए थे, एक भाई को दे दिया था। तो इसकी रिकमेंड नहीं करता। तो भाई आप नाइट आई वगैरह या और भी अच्छे आते हैं जो 500-600 के आते हैं, उसकी तरफ जा सकते हो, उसका थ्रो काफ़ी सही है। तो भाई फ्रंट में मैंने हेडलाइट स्मोक करवा रखी है। उसके बाद अगर आप साइड में देख सकते हो, ये इंडिकेटर है, बार एंड इंडिकेटर्स इस दोनों तरफ। तो ये मैंने इंस्टॉल करवा रखे। ये नॉर्मल हैंडल वाले ही है जो नॉर्मल इस तरफ हैंडल में लगता है। तो भाई ये काफ़ी सही रहता है। तो ये तो मैंने थोड़ा अलग ही लगा, काफ़ी जनों को मैंने देखे थे, तो मैंने कहा ये वाला ट्राई करते हैं। तो भाई साथ साथ मैं प्राइस ही बताते रहता हूँ, तो लास्ट में जो टोटल आएगा तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँगा। तो हेडलाइट का पहले बताते हैं। हेडलाइट मैंने 150 रुपीज़ में करवाई थी। ये आगे पीछे दोनों कराई थी, बट पीछे की मैंने निकाल दी थी क्योंकि पीछे में काफ़ी सही नहीं लग रही थी। तो ये टोटल मेरे को 150 पड़ा था। बाकी इंडिकेटर्स में ये मेरे को 350 के पड़े थे इंडिकेटर पेयर। तो भाई नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं। नेक्स्ट भाई मैंने इसमें पल्सर 180 का हैंडल बार इंस्टॉल करवा रखा है। ओल्ड वाली पल्सर 180 है, इसका मैंने इंस्टॉल करवा रखा है। इसका प्राइस मेरे को 400 अराउंड पड़ा था। बाकी किसी को 350 पड़ेगा, किसी को 400, क्योंकि एक दो जगह फ्रेंड वगैरह ने लिया था, किसी के स्टेट में 400 था, किसी में 350 380। तो 400 का मैंने परचेज़ करा था। तो काफ़ी सही है। जो अब वाली आती है, अब में जो 2 पीस आता है, ये ओल्ड वाली है। काफ़ी बंदे कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई हम नहीं मिल रहा, पल्सर 180 में 2 पीस वाला आता है। तो ये ओल्ड वाली है। ओल्ड वाली में सिंगल में आता था, अब तो 2 पीस आता है। तो नेक्स्ट भाई उसके बाद आप देख सकते हो ब्रेम्बो के मैंने कैन लगा रखे, लुक्स के लिए है भाई, वर्किंग नहीं है। रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी, उसमें पूरी इंस्टॉलेशन दिखा रही है। इंस्टॉलेशन क्या मतलब ईजी है इंस्टॉल करना, सारा मतलब नट वट लगा के ही है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो को। मतलब इससे लुक काफ़ी इनहेंस हो जाता है बाइक का। अगर आप देखो मतलब दूर से मतलब लगने में थोड़ी हैवी सी लुक आती है, देख सकते हो यहाँ से। तो भाई इसका जो प्राइस था ना, इसका प्राइस मेरे को 450 अराउंड पड़ा था, क्योंकि ये मैंने पूरा सेटअप आया था इसका जब मैंने लिया था, पाइप के साथ ये जो उसकी वाला क्लैंप है ये सब। और जो ये वाला मैंने लिया था इसमें खाली मेरे को ये कैन ही मिली थी, तो उन्होंने खाली कैन ही दी, तो ये मेरे को 400 अराउंड पड़ा था। तो बाकी ये तो मैंने क्लैंप वगैरह से लगा लिया, बाकी वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। तो ये 450 पड़ा था मेरे को और ये 400 पड़ा था, जिससे कि मतलब लुक आप देख सकते हो कितनी बल्क में, मतलब जो फ्रंट व्यू होता है चलाने का वो मतलब काफ़ी सही लगता है। तो भाई नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं यूएसडी के ऊपर, जो भाई हमारे भाई ने बना रखे, देख सकते हो भाई लुक एकदम कोई कह नहीं सकता कि भाई फेक है। दूर से एकदम लुक आती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दूर से, और देख सकते हो लुक। भाई कमेंट में बताना आपको कैसे लग रहे। मतलब भाई ये चीज़ मॉडिफिकेशन, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब कि काफ़ी लुक इससे काफ़ी बाइक का तगड़ा हो गया। मतलब टायर वगैरह मैंने डला दिया था हर चीज़, तो कुछ बंदे मतलब सजेशन देते थे कि भाई हर चीज़ बल्कि हो गई, पैनल लगा दिए, बैली लगा दी, तो शॉकर का एरिया भाई थोड़ा खाली लगता है यहाँ से भी। तो भाई तो मैंने इसलिए सोचा कि कुछ बना ही देते। ओरिजिनल यूएसडी में तो भाई आपको पता ही है इतना ज़्यादा खर्चा आता है। तो भाई ये मेरे को बेस्ट लगा। ये मतलब मैंने खुद नहीं, मतलब वीडियोज़ वगैरह थी यूट्यूब पे पहले से, तो उन्हीं को देख के मैंने अपने हिसाब से बनाया। मतलब हर जो सेक्शन वगैरह जैसे मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ सा जो एरिया हो गया, और मतलब जैसे ऊपर का जो यहाँ साइड का एरिया होगा, यहाँ पे नीचे हो गया, तो ये हर एक किसी बाइक के हिसाब से है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है पूरी इंस्टॉलेशन की, आप देख सकते हो। तो इसका खर्चा मेरे को अराउंड 500 to 700 आया था। मतलब एक्चुअली एक पीस मेरा थोड़ा लंबा बन गया था ज़्यादा, तो टेस्टिंग के उसमें भी एक टूट गया था। तो 500 to 700 आया था, जिसमें कि मैंने एक स्प्रे भी लिया था मैट ब्लैक, 150 के अराउंड आया था। और 100 रुपीज़ में मेरे इसके लिए थे जो मैंने क्रोम रैप करवाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड उसमें 100 में, और ये मैंने करवा रखा था। तो इसका अराउंड 500 टू, मतलब ये खर्चा आपका नॉर्मल में हो जाएगा। बस थोड़ी मेहनत है इसमें, मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं इसमें कटिंग वगैरह करने में, भाई ये थोड़ा बैंड करने में बाकी तो यही है, काफ़ी सही लगती है लुक इससे। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे। तो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये मैंने FZ के पैनल इंस्टॉल करवा रखे हैं, लुक
काफ़ी सही है, साइड से मतलब पूरा पैक हो जाता है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड मेरे को ये 550 का पड़ा था। मतलब मैंने नॉर्मल जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप होती है उससे ही, एसेसरीज़ वाली, उससे ही मैंने परचेज़ किया था। 550 का अराउंड पड़ा था दोनों साइड का। तो ये काफ़ी सही लगा। मतलब और भी पैनल थे अलग अलग, पहले मैं एम्प्टी का सोच रहा था पर वो फिर छोटा मतलब एरिया कवर नहीं कर पा रहा था, तो ये मेरे को काफ़ी सही लगा। तो इससे आप देख सकते हो पूरा एरिया मतलब पैक हो गया, काफ़ी सही चीज़ मतलब है। इसको लगाने के बाद साइड से जो एरिया है वो पूरा कवर हो गया। और ये बैली जब मैंने लगाई थी तो बैली के बाद बीच का एरिया थोड़ा खाली खाली सा लगा था, तो इस चक्कर में मैंने काफ़ी पैनल्स ट्राई करे, एम्प्टी करा था और भी डिफरेंट करे थे। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा। तो उसको लगाने का जब देख सकते हो साइड का एरिया पूरा कवर हो गया। तो इसका प्राइस मैंने बता दिया 550 के ये मेरे को पड़ा था। सो भाई नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट मैंने इसमें पल्सर 220 के अंडरबेली लगा रखी है। प्रॉपर फिटिंग है, कोई मतलब कहीं टच वच नहीं होती, बस हल्की सी मैंने यहाँ पे कटिंग कर रखी थी, वो मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है। सारी जो पार्ट्स मैंने इंस्टॉलेशन है उसकी वीडियो का लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। थोड़ी बहुत यहाँ से कटिंग हुई थी, हल्की सी बैंड पाइप पे हल्की माइनर से टच होती थी, बाकी आगे ब्रेक वगैरह मारने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये मैंने शोरूम से ही परचेज़ करी थी, 1270 की मेरे को पड़ी थी, बजाज के शोरूम से ही करी थी। आप देख सकते हो जो ये वाला टैंक का जो ये वाला एरिया है, जो मतलब यहाँ से करके कि कितना मतलब पूरा पैक हो गया भाई। इतनी मतलब सही लगती है ना मेरे को यहाँ से। पहले अभी जब सर्विस वगैरह कराने जाता हूँ, जब उतारता हूँ तो भाई ऐसा लगता है कि मतलब ये कंपनी से ही पार्ट आ रहा है। इतनी मिसिंग मतलब लगता है कि भाई ये पार्ट ही नहीं है, तो अजीब सी लगती है। आदत तो अब वैसी हो गई ना देखने की, तो मतलब ये काफ़ी सही लगा मेरे को। तो ये 1270 की पड़ी मेरे को। लुक आप देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है। तो भाई नेक्स्ट पे चलते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो भाई दोनों टायरों में प्रोडिस्क इंस्टॉल हो रही है। तो इसकी बात करते हैं भाई। प्रोडिस्क ये जो जिन लोगों को पता होगा, जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तो प्रोडिस्क का ही करके ब्रांड आया था। तो जो फ्रंट वाली है मैंने उसके थोड़े टाइम बाद ही खरीदी थी, 6-7 मंथ बाद। तो ये वाली जब मैंने ख़रीदी थी तो ये वाली मेरे को 1200-1300 के आसपास की पड़ी थी। लगाई मैंने दोनों एक साथ ही थी, क्योंकि टायर उस समय दोनों पतले, मतलब पीछे का पतला था, तो वो लगते समय थोड़ा सूट नहीं हुई थी। तो ये जब मैंने परचेज़ करी थी उसके थोड़े टाइम बाद ही मैंने ये करी थी। तो ये वाली मेरे को 1300 के आसपास की पड़ी थी, और जो ये वाली है ये मेरे को सस्ती पड़ी थी, 700 के अराउंड पड़ी थी। मतलब इसको लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो बाइक का कितना बल्कि हो गया, और टायर डलाने के बाद भी काफ़ी सही हो गया। देख सकते हो कितनी सही लगती है लुक व्हील कवर लगाने के बाद। बाकी इंस्टॉलेशन तो इसकी बहुत बेसिक ही है। साथ में जो इसके नट आते हैं यहाँ से आपको बस अटैच करके दोनों साइड से इसको लगानी है, और जिप टाई आपको ऐड कर देनी है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो भाई काफ़ी ईजी है इसका, ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो आप। आगे पीछे दोनों यूनिवर्सल है, कोई भी लगा सकता है। और काफ़ी जने मेरे से इस चीज़ का क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 17-18 इंच में कौन सी ले, आपकी कौन सी है बता दो, लगेगी नहीं लगेगी। तो भाई मैंने 17 इंच ली थी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ईजीली लग जाएगी। 17 इंच में दिखाऊँ तो साइड से मतलब बिल्कुल माइनर सा आप देख सकते हो ना, बिल्कुल हल्का हल्का। बस 18 में वही है, बिल्कुल पैक हो जाती है। मतलब साइड से जो हल्का हल्का है, इतना कोई दिक्कत नहीं, सेम ही प्राइस वगैरह सब कुछ सेम ही है। थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो सकता है, बाकी 17 इंचज़ भी ले सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आपकी लग जाएगी। मतलब इसको लगाना लुक आप देख सकते हो कितनी बल्कि आती है। तो भाई अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो सबसे मेन क्वेश्चन है रैप का। तो रैप का बताता हूँ मैं। तो रैप में भाई मैंने फुल बॉडी मैट ब्लैक रैप करवा रखा है, मतलब सब बैक बॉडी पैनल बैली वगैरह सब मिला के, तो पूरी मैंने मैट ब्लैक करवा रखी है। और ग्लॉस सिल्वर का मैंने टच दे रखा है, टैंक मतलब जो आप देख सकते हो सामने। तो जो मैट ब्लैक का मेरा खर्चा था वो मेरा अराउंड 3500 के अराउंड आया था, तो जिसमें पूरी मैट ब्लैक कर दी थी। और जो मेरा ग्लॉस सिल्वर का उस जो प्राइस था उसका, वो मेरे को 2000 का पड़ा था। तो जिसमें कि मैंने मतलब 1-2 बार दोबारा भी करवाया था, किसी की जगह से फट गया था, मतलब 2-3 महीने बाद। तो 2000 का मेरा सिल्वर का आया था, और 3500 मेरा मैट ब्लैक का आया था। तो मैं ये बता दूँ, बाकी जो मेन है क्वालिटी रैप पे डिपेंड करती है, जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। बाकी इसको ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी भी नहीं वो कह सकते, और ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते, मीडियम रेंज की बोल सकते हैं। बाकी रैप का यही है, जितनी भाई बढ़िया क्वालिटी लोगे तो प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो बाकी देख सकते हो आप, कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है आपको। लुक काफ़ी सही है, मतलब सारी चीज़ें लग के ना लुक काफ़ी सही हो गई बाइक की। और भाई काफ़ी जने कमेंट कर रहे थे कि आप रैप के ऊपर एक वीडियो बना दो कि क्या नुकसान है क्या फ़ायदे रैप के, मतलब नुकसान डिसएडवांटेज वगैरह जो भी रैप के है वो आप बना दो। तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि रैप के क्या फ़ायदे नुकसान जो भी है, मतलब क्या क्या नुकसान होते हैं रैप के बाद, लगाने के बाद कैसे केयर वगैरह करनी पड़ती है, तो कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। तो भाई ये मैंने रैप का बता दिया, जो भाई सबसे मेन क्वेश्चन था कि भाई कि भैया रैप का खर्चा कितना आ गया, रैप का खर्चा बता दो। तो मैंने रैप का बता दिया इसमें। तो भाई नेक्स्ट अब टायर्स की बात करते हैं। फ्रंट में भाई C8 का डलवा रखा है मैंने, जो 70 नंबर का आता है।
नॉर्मल। तो भाई ये मेरे को 1400 का पड़ा था, जो सीएट का मैंने डलाया था। एमआरएफ की मैं सोचा पर एमआरएफ उस समय अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने सीएट का डलाया था। और पीछे मैंने टीवीएस का डला रखा है, जो मतलब जो उसका स्टॉक आता है वो 80 नंबर का आता है। तो ये जो मैंने डला रखा है ये 110 नंबर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 80 17। तो मतलब काफ़ी जने का डाउट रहता है कि भाई ये इंस्टॉल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो भाई इजीली लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 120 भी आप ट्राई करो तो लग सकता है, 120 में थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो गैप ना, मतलब एक टायर का बच रहा है, मतलब आप इजीली एक नंबर तो स्विच कर सकते हो। तो 2 में 130 में आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो। बाकी जो मेन भाई टायर की जो विड्थ है, जो फ्रंट से चौड़ा है, उसके लिए भाई अलॉय की जो मेन जो ये बीच की विड्थ है ये चौड़ी अगर होगी तो अपने आप ही टायर फ्रंट से चौड़ा दिखेगा। अभी आप देख सकते हो ये ज़्यादा मेरा चौड़ा नहीं है, मतलब तो साइड से जो टायर की विड्थ है ये बहुत बाहर आ गई। तो मेन भाई आपका थिंग अलॉय का ही है, जितना मतलब इसका पार्ट चौड़ा होगा तो उतना ये बैक से उतना फैट दिखेगा। तभी ये साइड से अगर आप देख सकते हो, साइड से मतलब जो इसकी विड्थ है साइड से काफ़ी ब्रॉड दिखती है। बस अगर आप फ्रंट की मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो फ्रंट से आप मतलब ठीक है वैसे चौड़ा, बट फ्रंट से थोड़ा मतलब ओके है। वैसे मेन जो चीज़ है मैंने बता दी, टायर की विड्थ ही रहती है, जिससे कि आप कर सकते हो। बाकी लुक के लिए सही है, पहले से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और माइलेज में भी थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, तो वही 3-4-5 किलोमीटर का फ़र्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कॉस्ट मेरे को 2000 पड़ा था, और ये वाला तो मैंने बता दिया 1400 पड़ा था। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट इंडिकेटर्स है जो मैंने ये KTM वाले आते हैं, जो मतलब ये मैंने ख़रीदे थे 250 के एक था भाई ये, क्योंकि ये मैंने शोरूम से ख़रीदा था। तो जो मैंने ख़रीदे पल्सर RS 200 के, तो 250 रुपये का एक पड़ा था ये, और उस तरफ का भी 250 का पड़ा था, तो 500 के पड़े थे दोनों इंडिकेटर मेरे को। तो भाई ये भी काफ़ी इंडिकेटर पड़े महंगे पड़ गए, बट सही है, काफ़ी क्वालिटी बढ़िया है। 1 से 2 साल होगा मेरे को, पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो काफ़ी सही है लुक इसकी एकदम। फिर भाई नेक्स्ट पे चले। अब यहाँ देख सकते हो ये भाई मैंने ग्लॉस कार्बन ट्रैप करवा रखा है, ये जो फ्रंट का जो डैशबोर्ड कह लो, इसे कुछ भी कह लो, तो ये मैंने कार्बन करा रखा है। इसका भाई मेरे को 250 पड़ा था ये। तो काफ़ी जने करेंगे भाई 250 तो ज़्यादा है, बट 250 मैंने ये कार्बन करवाया था और यहाँ पे करवाया था। और मतलब जो अगर मैं उस तरफ से भी दिखाऊँ, और उसका जो ये पैनल हो मैंने यहाँ से कराया था। तो मतलब ये वाला तो मैंने मैट करवा रखा था, और जो ये वाला है मैंने ग्लॉस करवा रखा था। भाई काफ़ी सही लगता है, मतलब देख सकते हो शाइन एकदम। अभी भी इसको 1 साल हो गए, शाइन अभी तब भी एकदम बढ़िया है। तो ये मेरे को 250 अराउंड पड़ा था, मतलब जो लुक काफ़ी इसकी सही है। तो ये आप भाई देख लिया। तो बाकी जो ये डिब्बी मैंने ये गोल्डन कर रखी है ये वाला, और मैंने डिस्क का कैलीपर वगैरह हो गया, ये तो भाई घर पे कर दिया था, ये तो इजीली घर पे ही हो गया था। बाकी आप देख सकते हो ओवरऑल लुक। बाकी आप कमेंट में बताना भाई कैसी लुक आई, बाइक आपको कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा ये बता देना। तो और भाई जो मॉडिफिकेशन कॉस्ट है मैंने आप बता दी, बाकी मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक बार एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ कि कितने अभी तक लग गए। तो भाई कैलकुलेट कर लिया मैंने टोटल जो खर्चा अभी तक आ रहा है। तो भाई 17,200 अप्रॉक्स खर्चा आ रहा है भाई। मुझे भाई ये पता लगा कि कितना खर्चा हो गया। और भाई ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैंने एक बार में लगा दिया कि भाई 17,000 रुपये करे सारा काम चेंज, ऐसी बात नहीं है भाई। धीरे धीरे ही सामान ने परचेज़ कर रखा है। पहले पैनल करे, फिर कुछ टाइम बाद बैली करी, फिर व्हील कवर एक लिया, फिर टायर डलाए, जो भी काम है भाई धीरे धीरे करा रखा है, ऐसी बात नहीं है एक बार में भाई सारा पेल दिया। धीरे धीरे भाई पैसे जोड़ जोड़ के सारा काम करा रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से आप करा सकते हो, जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा धीरे धीरे इंस्टॉल कराना। ऐसी बात नहीं है कि भाई एक बार में ही सारा काम करा दिया, तो फिर भाई बंदे सोचते इतने पैसे कहाँ से लाए भाई एक बार में। धीरे धीरे भाई अपने बजट के हिसाब से इंस्टॉल कराता रहो। आप देख सकते हो स्टार्टिंग की वीडियो मेरी उसमें भाई कैसी थी और अब कैसी थी। तो भाई भैया प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे भाई लुक भैया और भी बेहतर होती गई। तो यही था भाई इस वीडियो में, मैंने आपको टोटल इसमें बता दिया कितना अभी तक खर्चा आ गया। तो भाई जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर करके बताना। और भाई जिन्होंने इंस्टा फॉलो नहीं करा इंस्टा फॉलो कर लेना, आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी, उससे भाई हम रील्स वगैरह डालते रहते। तो यही था भाई इस वीडियो में। और भाई काफ़ी जने मेरे को इंस्टा वगैरह पे वीडियोस भेजते हैं सेम अपनी बाइक ऐसे करके, काफ़ी अलग अलग स्टेट से। तो भाई देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई अपने इंस्पायर हो रहे हैं, तो भाइयों को अपने मतलब बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है, वो भी अपनी बाइकों पे ऐसे रैप ट्राई कर रहे हैं। तो इससे भाई काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू भाई इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो भाई जो भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक, वो भाई लाइक कर दो, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई लाइकन को भी दबा लेना भाई। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आई तो भाई उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि भाई आपसे मिस ना हो। बाई चांस नहीं रिस्पॉन्ड दे पा रहा तो भाई इंस्टा पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं रिप्लाई दे देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। तो यही था भाई इस वीडियो में, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।